Bismillahirrahmanirrahim. It is class 11th, subject economics, topic नीति आयोग और इसके साथ ही दूसरा टॉपिक है हमारा आज डायरेक्शन ऑफ ट्रेड। तो आज दो टॉपिक्स पे हम बात करेंगे। पहला है नीति आयोग और दूसरा है डायरेक्शन ऑफ ट्रेड। तो पहले नीति आयोग पे बात करेंगे। इट इज नीति आयोग और नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इट इज नीति NITI आयोग AAYOG। नीति के माने हैं नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया और आयोग जो है इट इज ए पॉलिसी थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जब हम नीति आयोग की बात करते हैं, नीति मीन्स नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया और आयोग जो है इट इज ए पॉलिसी। आयोग ये पॉलिसी है, थिंक टैंक है ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हिंदुस्तान की थिंक टैंक है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। इसने रिप्लेस किया, ये बदले में आई, जो पहले हमारे पास प्लानिंग कमीशन हुआ करता था उसके बदले में नीति आयोग का उनको रिप्लेस किया गया प्लानिंग कमीशन के बदले में। अब नीति आयोग होगा, प्लानिंग कमीशन नहीं होगा। एंड एम्स टू इन्वॉल्व द स्टेट्स इन इकोनॉमिक पॉलिसी। इसका मकसद ये है कि स्टेट जो हैं उन्हें भी इकोनॉमिक पॉलिसीज में इन्वॉल्व किया जाएगा। जो हिंदुस्तान में इकोनॉमिक पॉलिसीज जो बनाई जाती हैं उनमें इस आयोग के जरिए, नीति आयोग के जरिए अब स्टेट्स को भी इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व किया जाएगा। ये प्रोवाइड करेगा, ये स्टेट जो हैं दे विल प्रोवाइड स्ट्रेटेजिकल एंड टेक्निकल एडवाइस टू द सेंटर। ये सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, ये आयोग जो है नीति आयोग, ये स्टेट्स को और सरकार, मरकजी सरकार को प्रोवाइड करेगा हिकमत अमली और टेक्निकल एडवाइस। ये आयोग उन्हें देगा, स्टेट्स को और मरकज को। ये नीति आयोग का जो चेयरपर्सन होता है वो होता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। गोया कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग, वो इसका चेयरपर्सन है। यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अनाउंस्ड फॉर्मेशन ऑफ नीति आयोग ऑन। इस नीति आयोग, ये कब इसकी फॉर्मेशन हुई, इसका ऐलान कब हुआ? दैट वाज 1 जनवरी 2015। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग उसकी फॉर्मेशन हुई, वो बनाया गया। नीति आयोग के माने हैं इट मीन ए ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों की एक जमात, विद अथॉरिटी इंटरेस्टेड, उन्हें इजाजत है, उन्हें अथॉरिटी है और उन पे भरोसा है बाय द गवर्नमेंट टू फॉर्मुलेट और रेगुलेट पॉलिसीज, कि वो पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करें, बनाएं, ताकि गवर्नमेंट को हेल्प होगा इन सोशल एंड इकोनॉमिक इश्यूज। सोशल और इकोनॉमिक इश्यूज को लेकर सरकार की ये मदद करे ये नीति आयोग। तो मोटी मोटी 2-3 बातें हैं इसमें। पहले हमने कहा नीति आयोग, नीति हमने कहा नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और आयोग का हमने कहा कि इसमें थिंक टैंक जो है आयोग के माने ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इस नीति प्लानिंग कमीशन के बदले आया है नीति आयोग। तीसरी बात, और इसमें स्टेट्स भी इन्वॉल्व होगी, जो पॉलिसीज होंगी गवर्नमेंट की। और उसमें ये नीति आयोग जो है ये प्रोवाइड करेगा स्ट्रेटेजिक एंड टेक्निकल एडवाइस टू द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। प्राइम मिनिस्टर इसका चेयरपर्सन होता है। तो इस गवर्नमेंट का, इस नीति आयोग का जो ऐलान हुआ डेट वाज 1 जनवरी 2015। इस नीति आयोग में लोगों की एक जमात होती है, ग्रुप ऑफ पीपल विद अथॉरिटी इंटरेस्टेड बाय द गवर्नमेंट टू फॉर्मुलेट एंड रेगुलेट पॉलिसीज, help government and social and economic issues.
This was Niti Aayog. Now let us discuss direction of trade. अब डायरेक्शन ऑफ ट्रेड की हम बात करेंगे. डायरेक्शन ऑफ ट्रेड, ये डायरेक्शन ऑफ ट्रेड जो है वो मीन दैट प्रिंसिपल कंट्रीज विद विच इंडिया एक्सचेंजेस इट्स कमोडिटीज. जो ममालिक है, बुनियादी ममालिक जो थे जिनके साथ हिंदुस्तान ट्रेड करता था. ट्रेड मीन्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट. बार बार मैं कहता आया हूं आपको कि इंपोर्ट ऐसी चीजों को कहते हैं जो हम वहां से लाते हैं, दूसरे ममालिक से यहां लाते हैं, और एक्सपोर्ट जो चीजें हम यहां से उनको देते हैं. ये तो बार बार हम हर टॉपिक में तकरीबन इस पे बात हुई. तो हिंदुस्तान की आजादी जब हुई, इसके बाद जो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रेड रिलेशन थी विद मैनी कंट्रीज एंड रीजन्स, हिंदुस्तान ने बहुत सारे मुल्कों, ममालिक के साथ और बहुत सारे खितों के साथ, रीजन के माने खिता, खितों के साथ उसने अपने ट्रेड रिलेशंस कायम किए, इस्टेब्लिश किए. जो द शेयर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर यूके एंड हर कॉलोनीज, जब यहां हिंदुस्तान ट्रेड करता था पहले, इट वाज बिफोर इंडिपेंडेंस, तो इसमें जो यूके के साथ, यूके मींस यूनाइटेड किंगडम, और ब्रिटिश, ब्रिटिश कहो, यूके कहो, हाँ इंग्लैंड कहो, कुछ भी कहो, एंड हर कॉलोनी, जो इसकी कॉलोनियत, कॉलोनी कहते हैं उन कंट्रीज को जिन पे यूके ने, ब्रिटिश ने कब्जा किया था, उन पे हुकूमत करता था. तो ये बड़ा हाई था हिंदुस्तान का ब्रिटिश के साथ और उसकी कॉलोनीज के साथ. नियरली हाफ आवर टोटल फॉरेन ट्रेड, तकरीबन निसब से ज्यादा फॉरेन ट्रेड जो था वो यूके के साथ था और उन कॉलोनीज के साथ था जिन कॉलोनीज पे यूके की या यूनाइटेड किंगडम की या ब्रिटिश की या इंग्लैंड की हुकूमत थी. बिफोर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उससे सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले तकरीबन निसब से ज्यादा ट्रेड इन्हीं के साथ होता था, यूके के साथ, इंग्लैंड कहो, यूके कहो, कुछ भी कहो, या इनकी कॉलोनीज. has declined significantly. Share of England alone was about 1/3 in our exports. जो exports and imports थे, that was 1/3. It declined. Decline means decreases, कम हो गया. About 1/3 in our exports and export. अब सेकेंड वर्ल्ड के बाद, वॉर के बाद, उसके बाद क्या हुआ कि अब इंग्लैंड के साथ सिर्फ 1/3 एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स उनके साथ ट्रेड होता था. बट इट इज नाउ मच स्मॉल. लेकिन अब आज के इस दौर में इस यूके के साथ हिंदुस्तान का जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो बहुत कम है. 1950 में जो है अमेरिका हैज ऑलमोस्ट मेंटेन्ड इट्स शेयर इन आवर एक्सपोर्ट्स. हमारे एक्सपोर्ट्स में जो हम यहां से बेचते हैं, अमेरिका का उसमें बहुत ज्यादा रोल है. काफी एक्सपोर्ट अमेरिका को जाता है. इवन नाउ अमेरिका इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कस्टमर ऑफ इंडियन गुड्स. आज भी हिंदुस्तान के बहुत सारी चीजें, कमोडिटीज हैं, गुड्स जो हैं, वो अमेरिका उसका कस्टमर है, वो उसको खरीदता है. रशिया जो था, रशिया, उसका शेयर जो है हिंदुस्तान की ट्रेड के साथ, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसमें इंक्रीज हो गया. इन द बिगिनिंग, पहल 1950 और 51 में रशिया के साथ हिंदुस्तान का जो ट्रेड था वो कुछ भी नहीं था. नो ट्रेड, कुछ भी ट्रेड नहीं था 1950-51 के दौरान. हिंदुस्तान का रशिया के साथ कोई ट्रेड नहीं था, बिल्कुल नहीं था विद इंडिया. बट इन 1990 एंड 91, जब 1990-91 की बात करें, इट शेयर इन इंडिया एक्सपोर्ट्स इंक्रीज टू 6.1%. अब रशिया के साथ आज का जो ट्रेड है इंपोर्ट एक्सपोर्ट, दैट इज 16.1%. मींस जब 50-51 में कुछ भी नहीं था, जब आज के 90 और 91 में जब देखा जाता है तो उसमें 16.1% ट्रेड है इंपोर्ट एक्सपोर्ट रशिया के साथ. आफ्टर द, जब जब इस रशिया के उसके हिस्से हो गए, सोवियत यूनियन कहेंगे, रशिया कहेंगे, इसके हिस्से हो गए, उसके टुकड़े हो गए, इट शेयर शार्पली केम डाउन. अब इसमें जो शेयर है उसमें बहुत कमी आ गई. वही कि इनके साथ ट्रेड जो था उसमें थोड़ी सी कमी आ गई. हैज मेनली ट्रेड रिलेशंस विद यू. अब जो हिंदुस्तान के जो अहम जो उसके रिलेशंस हैं, ट्रेड रिलेशंस, दैट इज विद यूरोपियन यूनियन, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान,
and OPEC. OPEC means oil and petroleum exporting countries, means वो countries जो produce करते हैं तेल, countries like Saudi Arabia, Iraq, Iran, etc. This was about direction of trade. डायरेक्शन ऑफ ट्रेड की हम थोड़ी सी बात करें एक बार, फिर इसको थोड़ा सा मैं दोहराने की कोशिश करूंगा जल्दी जल्दी, हो सकता है आपकी समझ में कहीं गड़बड़ हुई होगी। इस ट्रेड के माने जो प्रिंसिपल कंट्री, बुनियादी कंट्रीज है विद इंडिया, एक्सचेंज इट्स कमोडिटीज, वो एक्सचेंज करते हैं। एक्सचेंज जिसको हम कहते हैं यहां से कोई गुड लेते हैं, चीज लेते हैं, वहां से दूसरी चीज बेचते हैं, दैट्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इसको हमने कहते हैं। इंडिपेंडेंस के बाद हिंदुस्तान ने इस्टेब्लिश किए ट्रेड रिलेशंस बहुत सारे कंट्रीज के साथ और बहुत सारे रीजनों के साथ। ये ब्रिटिश एम्पायर जो है, या यूके जिसको हम कहते हैं, इंग्लैंड कहते हैं, और उसकी कॉलोनी जो है, तकरीबन हाफ ट्रेड जो टोटल था वो इनके साथ होता था दूसरी वर्ल्ड वॉर में। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता दूसरी वर्ल्ड वॉर के बाद ये ट्रेड रिलेशंस यूके के साथ या इंग्लैंड के साथ या ब्रिटेन के साथ कम होके एक 1/3 एंड आवर एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स इनके साथ हुआ। बट आज ये बहुत कम इनके साथ ट्रेड रिलेशंस हैं इसके साथ, यूके के साथ। 1950 अमेरिका एक ऐसा मुल्क है 50 से लेकर, वो एक्सपोर्ट जो है वो ज्यादा कस्टमर है हिंदुस्तान के गुड्स का, बहुत ज्यादा चीजें वो खरीदता है। रशिया के साथ कोई ट्रेड रिलेशंस नहीं थी 1950-91 तक, लेकिन जब 1990-91 की बात करें तो शेयर जो इनके साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है दैट इज 16.1%। तो जब सोवियत यूनियन उसके टुकड़े हो गए, हिस्से हो गए, तो उसमें जो शार्पली तेजी से कम हो गया ट्रेड रिलेशंस उनके साथ। तो अब जो है दूसरे ममालिक जिनके साथ ट्रेड रिलेशंस हिंदुस्तान के हैं, दैट इज यूरोपीय यूनियन, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान एंड OPEC, oil and petroleum exporting countries like Saudi Arabia, Iraq, Iran, etc. Thank you.